Good morning, class. Today we will discuss the next topic, reflection of light. Reflection of light is the bouncing back of the light in the same medium on striking the surface of any object. So, when the light bounces back in the same medium, that called is the reflection. So, in this example, you can easily observe the light is coming from the source. तो यहाँ पे मैं एक एरो की डायरेक्शन शो करती हूँ. लाइट में हमेशा आपको एरो शो करना है बिकॉज इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. तो लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है एंड इट इज़ फोल्ड ऑन द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट and it reflect to the eye of the any human being. So we can easily observe this non-luminous object. So इस तरह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको ईजिली देख सकते हैं एंड वी आर एबल टू सी इट. क्लियर. तो हम ऑब्जेक्ट को जैसे टेबल है, अगर लाइट नहीं होगी तो हम टेबल को नहीं देख सकते बिकॉज table is a non-luminous object. We are not able to see the table, but when the light from the luminous object fall on it and after reflection it reaches to our eye, so then we are able to see the table only because due to the reflection of light. Now first of all let's discuss what is reflection. The phenomena of bouncing back of light in same medium on striking the surface of object. In reflection, path of light rays change without any change in its medium. Means light जब reflect होती है तो उसका medium change नहीं होता, उसकी speed change नहीं होती, only क्या change होती है उसकी direction. Clear? तो light जब किसी भी surface के ऊपर fall करती है तो उसका कुछ part वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है. तो जनरली हमें ऐसा सरफेस चाहिए, ऐसा बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस चाहिए जिसमें मैक्सिमम पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो. क्लियर. तो हमारे पास जनरली ऐसे सरफेस होते हैं जो शाइनी पॉलिश्ड सरफेस होते हैं जो आपके बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं एंड सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नाउ रिफ्लेक्शन इज़ ऑफ टू टाइप, regular reflection and irregular reflection. Now let's discuss these two types. First is the regular reflection. When the reflecting surface is smooth and well polished, then the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another. जब हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बिल्कुल स्मूथ हो तो जिस तरह से हमारे पास इंसिडेंट रेज हैं तो इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में आ रही है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करने के बाद वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है. तो ये इंसिडेंट रेज हैं और ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं. तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस डायरेक्शन में जिस एंगल के थ्रू वो एंटर कर रही हैं और उसी एंगल के थ्रू वो रिफ्लेक्ट कर रही है. तो ये हमारा हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ इरेगुलर रिफ्लेक्शन जनरली उन केसेस में होती है जहाँ पे सरफेस हमारे पास स्मूथ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जनरली रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जैसे अगर हमारे पास एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो सरफेस पे जो एंगल ऑफ जो हमारे पास नॉर्मल होगा सरफेस का वो इक्वल होंगे. बट हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ये इरेगुलर सरफेस है. इन सब का जो नॉर्मल होगा वो हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में होगा. जैसे ये इसका अलग है, इसका नॉर्मल अलग है, ये अलग है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल को. तो जो नॉर्मल अलग डायरेक्शन में होने के बाद जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, what is the best reflector? The best reflector surface should be shiny, polished and smooth. बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है. तो हमारे पास बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस वही होंगे जो मैक्सिमम पार्ट लाइट के मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं. तो उसे हम कहते हैं बेस्ट रिफ्लेक्टर एंड सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर. नाउ द नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो here in this diagram we have a surface. हमारे पास देखो ये सरफेस है Mn और हमने इसको वेल पॉलिश्ड किया हुआ है. नाउ ये है हमारे पास इंसिडेंट रे विच इज़ कमिंग फ्रॉम द पॉइंट P और ये इस पॉइंट N पे फॉल करती है. अब जहाँ पे वो फॉल कर रही है उस पॉइंट पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल टू द सरफेस का मीनिंग होता है अ 90 डिग्री एंगल या फिर अ 90 डिग्री
पॉइंट या 90 डिग्री रे इज़ ड्रॉन टू द सरफेस, तो हमने इस पॉइंट पे एक 90 का एंगल ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो हमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल ऑब्जर्व करना है, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है इसका फर्स्ट लॉ, दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो जो हमारी रे है वो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, इट डिपेंड्स कि लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है। तो जितना एंगल आई है उतना ही हमारा एंगल बनेगा आर। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी जितना हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal to the plane all lie in same plane। मीन्स ये सभी के हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और हमारा नॉर्मल, ये सभी के सभी सेम प्लेन में होना चाहिए। मीन्स अगर ये 1D में है तो 1D में होंगे, अगर ये 2 डायमेंशन में है तो ये 2 डायमेंशन फेस ही बनाएंगे। जैसे अगर ये XY प्लेन में है तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी XY प्लेन में ही होगी। क्लियर? तो ये हमेशा सेम फेज में होना चाहिए, इसका मीनिंग ये है। तो हमारे पास इस तरह से ये 2 लॉज हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ तो हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस हैं, लाइक इंसिडेंट रे, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, what is normal, a perpendicular drawn on reflecting surface at the point of incidence is called normal. Incident angle, the angle drawn in between incident and normal. Reflected angle, the angle drawn in between reflected ray and normal. So this is all about the laws of reflection. Now laws of reflection, तो हमारे पास ये 2 laws हैं। First law, the angle of I must be equal to angle of R. Clear? दैट इज एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लो, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। मीन्स अगर हमारे पास एक प्लेन है XY, तो हमारे पास अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी इसी प्लेन में होगी। क्लियर? वो ऐसे नहीं है कि वो जेड प्लेन में चली जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास वो सभी के सभी तीनों सेम प्लेन में होगी। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द मोस्ट 2 important laws of reflection. Now we have here the 2 most important question. Let's discuss these questions. First, when incident ray fall on the mirror at right angle, then angle of incidence must be 0, so angle of reflection must be 0. Means देखो, अगर किसी लाइट किसी भी सरफेस पे लाइट 90 डिग्री के एंगल पे फॉल कर रही है तो नॉर्मल की भी यही डायरेक्शन है, इंसिडेंस की भी यही डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। मीन्स अगर लाइट 90 डिग्री के एंगल पे फॉल करती है तो इसी पाथ को वो अपने रीट्रेस करेगी, मतलब सेम पाथ पे ही वो क्या हो जाएगी, अपने बाउंस बैक हो जाएगी। तो जिस पाथ से लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये इसका स्पेशल केस। नाउ ये जनरली हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आता है कि जो अगर लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली फॉल करती है तो वो उसी अपने पाथ को रीट्रेस करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ सेकंड है, अगर लाइट फॉर एग्जांपल 30 डिग्री के एंगल पे फॉल कर रही है टू द सरफेस, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हेन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस एट द एंगल 30 डिग्री, देन व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देखो बेटा यहाँ पे, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो सबसे पहले वो जो इंसिडेंट लाइट है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस के साथ। अब हमें यहाँ क्या करना होता है कि हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो हमारा रिमेनिंग एंगल कितना रह गया, ये 60 डिग्री, क्योंकि हमारा टोटल तो ये 90 डिग्री है। क्लियर? तो जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारा 60 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। क्लियर? सो ये हमारे 2 स्पेशल केसेस हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, जब लाइट
रिफ्लेक्शन करने के बाद एक पॉइंट पर आके मीट करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जनरली हमारी आइज़ में है वो रियल इमेज बनती है। क्लियर? तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, फॉल करने के बाद जब ये हमारी आइज़ में, यहाँ पे हमारी आई है, जब हमारी आई में एंटर करती है तो ये सभी रेज आके एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो एक तरह से हमारे पास रियल इमेज बन जाती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो जनरली रियल नहीं होती उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मीन्स जहाँ पे लाइट एक पॉइंट पे मीट नहीं करती बट दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सरफेस है, लाइट इसके ऊपर फॉल करती है और ये इरेगुलर सरफेस है, तो लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव जाती है, बट हमें क्या लग रहा है कि लाइट इस वाले पॉइंट से अपीयर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी एक वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये हो गई हमारी रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आप देख सकते हो हमारे पास अगर एक प्लेन मिरर में अगर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो हमारी रियल इमेज होगी, और अगर हमारे पास जो एक प्लेन मिरर में बनती है वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है, और रियल इमेज होती है जहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन, हम चीज़ों को देख पाते हैं, दैट इज़ द रियल इमेज। क्लियर? नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले तो जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल मीन्स जो रियल नहीं होगी, एंड इरेक्ट मीन्स जो अपराइट इमेज होगी, मीन्स सीधी इमेज होगी। नाउ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मीन्स जितने डिस्टेंस पे हम मिरर के सामने खड़े हैं, इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। एंड ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू द इमेज साइज। जो ऑब्जेक्ट का है और इमेज का है वो दोनों का साइज इक्वल होगा। एंड इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। If we stand in front of plane mirror and raise out left hand, we observe that our right raise its right hand. The property of this image is called lateral inversion. Lateral inversion क्या होता है? जब हम मिरर के सामने देखते हैं, जब हम अपना राइट हैंड रेज करते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे सामने वाले का लेफ्ट हैंड रेज हुआ है, तो ये हमारा अपोजिट हो जाता है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं lateral inversion. So this is all about the reflection of light.